आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आज की एक और खौफनाक और भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी सुमित की है। सुमित जो कि शहर में जॉब करता था, तो पिछले 7 साल से अपने घर पर नहीं गया था, क्योंकि इसी बीच अपने करियर को सेट करने के लिए वह अपनी जिंदगी में ऐसा घुल मिल गया था कि उसे और कुछ भी याद नहीं रहता था। आज सुमित बहुत खुश था, क्योंकि पूरे 7 साल बाद वो अपने गांव अपने माता पिता से मिलने जा रहा था। परंतु उसने अपने माता पिता को यह नहीं बताया था कि वह आज उनसे मिलने आ रहा है। सुमित स्टेशन पर खड़ा हुआ था और उसकी ट्रेन 11 बजे की थी, परंतु रास्ते में ऑटो न मिलने के कारण उसकी ये ट्रेन भी निकल चुकी थी। शिट यार, अब अगली ट्रेन तो सीधे ही 4 बजे की है। तब तक मुझे यहीं पर इंतजार करना होगा। वहीं पर रखी एक बेंच पर जाकर सुमित बैठ जाता है। सुमित 4 बजे तक ट्रेन का इंतजार करता है और पूरे 4:05 पर उसकी ट्रेन स्टेशन पर आ जाती है। सुमित अपना बैग उठाता है और जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाता है। अब उसका गांव यहाँ से पूरे 3 घंटे की दूरी पर था। घर जाते जाते उसे शाम हो गई थी और वे दिन भी सर्दियों के थे, इसलिए जल्दी ही अंधेरा हो जाता था। अपने गांव के स्टेशन पर यहीं कोई तकरीबन शाम के 7 बजे सुमित उतर गया। सुमित उतरा और आसपास देखने लगा, परंतु उसे अपने आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह स्टेशन बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ था, क्योंकि यह गांव का स्टेशन था। अक्सर लोग कम ही यात्रा तय करते हैं। अरे यार, अब तो मुझे कोई टेम्पो वगैरह भी नहीं मिलेगा। ऐसा करता हूँ, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। ऐसा सोचकर सुमित स्टेशन से बाहर चला जाता है और आसपास अपनी नजरें दौड़ाने लगता है, क्योंकि अब उसके सामने एक बहुत ही बड़ा दुविधा आ चुका था। क्योंकि उसका गांव पूरे 4 किलोमीटर दूर था और वहां तक जाने में उसे कोई टैक्सी या ऑटो भी नहीं मिलने वाला था, क्योंकि पहले ही उसे आने में देर हो चुकी थी और रात के वक्त गांव में कुछ इक्का दुक्का साधन ही अगर किस्मत हो तो मिल जाते हैं। हताश होकर सुमित अब अपने गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। ठप 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 चारों तरफ से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। सड़क वह पक्की नहीं थी, दोनों ओर खेतों और बड़े बड़े पेड़ों से घिरी हुई थी। सुमितों की कदमों की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। सामने बस वीराना और सन्नाटा पसरा हुआ था। सुमित अकेला ही चले जा रहा था, परंतु आज सुमित की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि पूरे 2 किलोमीटर चलने के बाद सुमित को कोई भी टेम्पो वगैरह या कोई भी साधन नहीं मिला था। सुमित हताश होकर कहता है, साला शायद किस्मत ही खराब है, आज कोई साइकिल वाला भी नहीं मिल रहा मुझे तो। ऐसा सोचकर वह फिर से अपने कदमों को आगे बढ़ाने लग जाता है कि तभी इतने में ही उसे पीछे से छम 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 किसी के पायल की आवाज सुनाई देती है। सुमित अपने कदमों को वहीं पर रोक लेता है। पायल की आवाज अभी भी सुमित को सुनाई दे रही थी। इतनी रात घर पायल पहनकर कौन हो सकता है? सुमित उस दिशा में आगे बढ़ता है जहां उसे पायल की आवाज सुनाई दे रही थी। सुमित देखता है कि
एक काला साया उससे कुछ ही दूरी पर चल रहा था। देखने से वह लड़की का ही था। शायद पायल की आवाज उसी की थी। सुमित उस लड़की का पीछा करने लग जाता है। तभी देखते ही देखते वो लड़की एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। सुमित जब उस पेड़ की ओर जाता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वह लड़की वहां पर नहीं थी। सुमित पसीने से भीग चुका था। वो लड़की कहां पर गई? मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा सोचकर सुमित वापस जाने लगता है कि तभी उसे फिर से किसी के कुछ बड़बड़ाने और पायल की आवाज सुनाई देने लग जाती है। जान है कोई गुमनाम है कोई। यह आवाज सुनकर सुमित के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुमित उस ओर देखता है तो सामने उसे एक पीपल का पेड़ दिखाई देता है। वह पीपल का पेड़ बड़ा ही अजीब था और चुन्नियों और धागों से बंधा हुआ था। जब सुमित अपनी गर्दन को ऊपर उठाकर देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पेड़ की एक डाल पर एक औरत बैठी हुई थी जो कि अपने पैरों को हिला रही थी। उसका चेहरा बेहद ही भयानक था। उसके बाल बिखरे हुए और चेहरा नीला पड़ा हुआ था। उसी के पैरों की छन 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 आवाज सुमित के अंदर तक कांप रही थी। सुमित उसे देखकर डर चुका था। वह औरत अभी भी कह रही थी, जान है कोई गुमनाम है कोई। उसे घूरते हुए अपनी ओर देखते हुए सुमित के हाथ पांव कांप गए थे। वह औरत सुमित से कहती है, आज तुम्हारी बारी है, मरोगे। ऐसा सुनते ही सुमित वहां से सटपट भागने लग जाता है, परंतु वह औरत सुमित को कहां भागने देने वाली थी। वह उसे लपक कर पकड़ लेती है और उसकी पीठ पर चढ़ जाती है। सुमित के पीठ पर अपनी नाखूनों को किसी खंजर की तरह चुभो देती है। वीरान पड़ी रात में सुमित के चिल्लाने की आवाज गूंजने लग जाती है। सुमित दर्द के मारे करहा रहा था, परंतु उसे बचाने वाला उस वीराने में कोई भी नहीं था। अनजाने है कोई। ऐसा कहकर वह औरत सुमित पर झपट जाती है और एक ही पल में उसके पूरे चेहरे को खरोंच देती है और उसकी दोनों आंखें निकाल लेती है। सुमित की दशा कुछ ऐसी हो गई थी मानो उसने पिछले जन्म में कुछ बुरे पाप कर रखे हों जिनकी सजा उसे मिल रही हो। वह औरत सुमित को मार देती है। सुमित की लाश बेहद ही खून से लथपथ और वहां पर पड़ी हुई थी। वह औरत सुमित की लाश को पकड़ती है और उसे उसी पेड़ से टांग देती है। सुमित के मुंह पर पूरी तरह से खून लगा हुआ था। उसकी दोनों आंखें निकली हुई थी और उसके पूरा शरीर नग्न अवस्था में था, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि रात के वक्त जो भी यहाँ पर आएगा वह जिंदा नहीं बचेगा, साधु। ऐसा वहां पर लिखा हुआ था। एक बार फिर से वीराने में वही गूंज सुनाई देती है, जाने है कोई गुमनाम है कोई।
अगले दिन गांव वालों को सुमित की लाश उस पीपल के पेड़ से टंगी हुई मिलती है। सुमित की इतनी बुरी दशा देखकर गांव वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वे सभी थरथरा जाते हैं और सोचते हैं कि वह औरत फिर से लौट आई है, उसका कहर फिर से शुरू हो गया है। अब वह पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। अगली रात एक और नौजवान लड़का जिसका नाम राधे था, वह उसी सड़क से जा रहा था। डरता हुआ वह धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा था कि इतने में ही उसे फिर से अपने पीछे एक आवाज सुनाई देती है, पायलों की छन छन की आवाज। अनजान है कोई। जैसे ही राधे पीछे पलटता है, एक ही झटके में वह खून से लथपथ जमीन पर गिर जाता है। दोस्तों, उस औरत का कहर आज भी उस गांव पर रहता है। जो भी रात के वक्त उस पीपल के पेड़ के पास जाता है, उसका बस एक ही अंजाम होता है, मौत। जान है कोई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी ईमेल आईडी पर भेजिए। जल्दी मिलते हैं एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी मंडली भवन की है। जी हाँ, मंडली भवन एक वीरान पड़ा हुआ भवन, जहाँ पर माना जाता है कि रात के समय एक औरत वहाँ पर छम छम अपने पायलों के साथ घूमती है। उस औरत को बहुत से लोगों ने देखा है और इस भवन में काफी मौतें हुई हैं। दीवारों पर उल्टे पैरों के निशान अक्सर लोगों ने देखे हैं। तब से सरकार ने इस भवन पर आने जाने पर रोक लगा दी है। दो दोस्त अजय और विजय दोनों इस भवन को एक्सप्लोर करने के लिए रात के वक्त यहाँ जाने की सोचते हैं। वे दोनों पत्रकार थे और वहाँ के डरावने और रहस्यमय बातों को जानने के लिए वे रात के वक्त वहाँ पर जा रहे थे। दोनों दोस्तों के हाथ में अपना कैमरा और माइक था। विजय माइक लिए आगे आगे चल रहा था और अजय पीछे पीछे कैमरे से शूट कर रहा था। मंडली भवन के बाहर खड़े हुए थे और विजय कह रहा था, तो दोस्तों, आज हम आ गए हैं मोस्ट हॉन्टेड भवन, मंडली भवन। लोगों का मानना है कि यहाँ पर आत्माएं घूमती हैं। आज हम आपको इसी चीज के बारे में बताएंगे कि ये बातें सच हैं या झूठ। तो आइए बढ़ते हैं। ऐसा कहकर अजय और विजय दोनों मंडली भवन के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही दोनों देखते हैं कि दीवारें बिल्कुल जर्जर और उनके ऊपर लगा हुआ रंग अब उतरने लग गया था। दोनों एकदम से चौंक जाते हैं क्योंकि दीवारों पर किसी के हाथों के खून के निशान छपे हुए थे, जैसे मानो किसी ने किसी का खून पी रखा हो और फिर हाथों को उन दीवारों पर पोंछ दिया हो। वह नजारा देखकर वे थोड़े से सहम गए और धीरे धीरे दबे दबे कदमों से भवन के और अंदर जाने लगे। हर एक कमरा, हर एक दरवाजा उनकी दिल की धड़कन को बढ़ा रहा था। वे एक कमरे में आए ही थे कि इतने में ही पीछे से उसका दरवाजा शर्र की आवाज के साथ बंद हो गया। अजय और विजय दोनों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। विजय जल्दी से भागा और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, परंतु वह जरा हुआ निढाल सा दरवाजा भी मानो किसी नए दरवाजे की तरह सख्त हो गया हो। वो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था।
विजय जैसे कहता है, तो भाई अब क्या करें, ये तो खुल ही नहीं रहा। अजय भी पसीने से तरबतर था। चलो और कोई रास्ता ढूंढते हैं। दोनों दोस्त और कोई रास्ता ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं। वे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते जा रहे थे, परंतु वो मानो किसी भूल भुलैया में ही फंस कर रह गए। दीवारों पर लगे खून के घसीटने के निशान उन दोनों को हैरान कर रहे थे। तभी उन्हें सामने कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे उन दोनों के हाथ पांव थर थर कांपने लग जाते हैं, क्योंकि सामने ढेरों कंकाल पड़े हुए थे जिनके ऊपर उनकी चमड़ी थोड़ी बहुत ही बची हुई थी, जिन पर कीड़े रेंग रहे थे। दोनों दोस्तों की यह देखकर हालत खराब हो चुकी थी। अजय भाई, आज हम नहीं बचेंगे। विजय के हाथ पांव थर थर कांप रहे थे और वह अजय से कह रहा था, हार मत मानो, जल्दी यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता ढूंढते हैं। दोनों उस कमरे से सटपट भाग जाते हैं और तभी उन्हें किसी के छम छम पायल बजने की आवाज सुनाई देती है, मानो कोई उन्हीं की तरफ आ रहा। तभी अजय की नजर जाती है कि छत के ऊपर एक काला साया जहां से वहां घूम रहा था। उस काले साये को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वह किसी लड़की का ही साया हो। छम छम पायल की आवाज सुनकर दोनों के दिल की धड़कनें मानो थम सी गई। दोनों के हाथ पांव थरथरा रहे थे। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे एक कदम भी अब आगे बढ़ा सके। इतने में ही उस औरत ने चलना बंद कर दिया और एक बार फिर से रात के सन्नाटे में वह भवन सुनसान हो गया। एकदम से उन्हें उस औरत की चीख सुनाई देती है और वह एक ही पल में इन दोनों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। दोनों उस मूर्ति बनी आंखें फाड़े उसे देख रहे थे। उसका चेहरा बेहद ही खौफनाक था और मानो उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जले हुए अंगारे किसी ने उसके चेहरे पर रख दिए हैं। वह विजय की गर्दन को पकड़ लेती है और उसे नीचे गिरा देती है। अजय दूर भाग जाता है। विजय भी खड़ा होकर भागने की कोशिश करता है। इतने में वह उसका पांव पकड़ लेती है, घसीटते हुए एक कमरे में ले जाती है। विजय चीख रहा था, अजय, अजय बचा, बचाओ भाई। परंतु अजय कुछ नहीं कर सकता था। वह तो खुद इतना डर चुका था कि वह एक जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। कुछ ही समय में वह उसे घसीटते हुए एक कमरे में ले गई और अगले ही पल विजय की एक दिल दहला देने वाली चीख ने अजय को भी अंदर तक हिला दिया। एक बार फिर से मंडली भवन सुनसान हो चुका था। अजय अब चारों तरफ देख रहा था कि कहीं से वह औरत न आ जाए। इतने में उसे ऊपर छत के पैरों की आवाज सुनाई देती है। पैरों की बस आवाज और निशान ही देख रहे थे। वह किसी को भी नहीं देख पा रहा था। किसी के उड़ते पांव के निशान छत से होते हुए, दीवार से होते हुए फर्श पर उसी की तरफ बढ़ रहे थे। अजय भी खौफनाक चीख के साथ कुछ ही पल में शांत हो जाता है। अगले दिन दोनों दोस्तों की लाश मंडली भवन के सामने लटकी हुई मिलती है और उनके कैमरे में रिकॉर्ड हुई वह सारी जानकारी जब पुलिस देखती है तो उनके भी हाथ पांव थर थर कांपने लग जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी ईमेल आईडी पर भेजिए। जल्दी मिलते हैं एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ। तो आइए पढ़ते हैं आज की एक और दिल दहला देने वाली कहानी की ओर।
दोस्तों, आज की कहानी कॉलेज के 3 दोस्तों की है जिनके साथ एक हाईवे ट्रिप पर कुछ ऐसी घटना घटती है या मानो वह टाइम ट्रैवल कर रहे हों या काल चक्कर उनके आगे घूम गया हो। पता नहीं, वे एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में फंस कर रह जाते हैं जहाँ से वे शायद ही निकल पाएंगे। तो क्या हुआ था इन दोस्तों के साथ, वो कैसे फंस गए ये उस दुनिया में, जानने के लिए कहानी को आखिरी तक देखना मत भूलना। तीनों दोस्त नीरज, अमित और विकास, ये तीनों कॉलेज की कैंटीन में बैठे हुए थे। तीनों के अब बस लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम होने ही वाले थे। तीनों दोस्त एक आखिरी ट्रिप एक साथ प्लान कर रहे थे, क्योंकि इसके बाद तो उनका कॉलेज खत्म हो जाता और फिर वे अपनी अपनी जिंदगी में ऐसे व्यस्त हो जाते कि एक दूसरे का उन्हें पता भी नहीं लगता कि वे क्या कर रहे हैं। बस इन्हीं आखिरी के कुछ पलों को साथ में बिताने के लिए एक रोड ट्रिप में जाने का फैसला करते हैं। तीनों दोस्त फैसला करते हैं कि वे दूर जंगलों में घने इलाके, जहाँ पर रात का सन्नाटा छाया रहता है, जहाँ पर उन्हें कोई भी रोकने टोकने वाला ना हो, या वहाँ पर ये कैंपिंग कर आएंगे। 3 दिन की इन्होंने ये ट्रिप प्लान की थी और अपने प्लान के तहत ये तीनों दोस्त अपनी कार से अपने प्लान को अंजाम देने के लिए जा रहे थे। तीनों दोस्त रात के यहीं कोई 9 बजे होंगे। हाईवे पर इनकी गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। अंदर बज रहे तेज स्पीड में गाने इनकी कार की स्पीड को और बढ़ा रहे थे। तीनों दोस्त आपस में कहासुनी करते हुए ही आगे बढ़ रहे थे कि वे जाकर क्या करेंगे। इतने में ही नीरज का ध्यान सामने जाता है। तेज रफ्तार में गाड़ी। नीरज देखता है कि सामने अचानक से एक औरत आ गई है। नीरज झट से ब्रेक को लगाता है, परंतु गाड़ी इतनी तेज स्पीड में थी कि सड़क पर टायर घसीटने की आवाज सुनाई देती है और गाड़ी का बैलेंस यहाँ वहाँ बिगड़ने लग जाता है। नीरज ने गाड़ी को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु गाड़ी उस औरत को टक्कर मार चुकी थी और गाड़ी दूर एक पेड़ में जाकर जोर से लगती है। तीनों दोस्त वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो वे देखते हैं कि अब उनकी गाड़ी एक कच्ची सी सड़क पर खड़ी हुई थी। उस सड़क को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये किसी पिछड़े गांव की कोई सड़क हो जो अब तक पक्की नहीं बनी थी। तीनों दोस्त कार से बाहर निकलते हैं और हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी कार में जरा सी भी खरोच तक नहीं थी और इन तीनों के भी खून नहीं निकल रहा था। तो तीनों एकदम सही सलामत थे। नीरज विकास से कहता है, भाई इतना तेज एक्सीडेंट हुआ है, परंतु देखो हमें तो जरा भी चोट नहीं लगी। ये बड़ी ही आश्चर्य की बात है। तीनों दोस्त एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे। फिर वे आसपास देखने लग जाते हैं तो वे देखते हैं कि वो बड़ा ही अनोखा और विचित्र इलाका था, क्योंकि जहां पर इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था वो एक हाईवे था और ये तो देखने से ही ऐसा लग रहा था कि मानो घना जंगल हो। नीरज ने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की, परंतु कार स्टार्ट नहीं हुई। नीरज ने फिर से कोशिश की। विकास और अमित ने धक्का मारा तो कुछ दूर पे ही चलने पर गाड़ी स्टार्ट हो गई। कार के स्टार्ट होने पर वे दोनों अंदर बैठ गए तो नीरज ने कार को आगे बढ़ा दिया। काफी देर उस कच्ची सड़क पर भटकने के बाद भी इन्हें बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी विकास कहता है, भाई गूगल मैप पर देख जरा, शायद हम रास्ता भटक गए हैं। नीरज जब गूगल मैप ऑन करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके मोबाइल में रेंज ही नहीं थी। मोबाइल नेटवर्क से
बिल्कुल ही दूर दूर तक संबंधित नहीं था। उनके फोन भी अचानक से चलते चलते बंद हो गए थे। अचानक से ही वे तीनों देखते हैं कि चलती कार एकदम से बंद हो गई और उस सड़क के बीचों बीच रुक गई थी। कार को फिर से बंद होता हुआ देखकर वे तीनों कार से बाहर निकल जाते हैं और देखते हैं इस बार कार धक्का मारने पर भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। काफी देर प्रयत्न करने के बाद जब कार स्टार्ट नहीं होती तो ये आसपास यहाँ वहाँ देखने लग जाते हैं कि शायद इन्हें कोई मिल ही जाए कि तभी विकास की नज़र दूर से एक काली परछाई पड़ जाती है। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो कोई नौजवान वहां से निकल रहा हो। विकास उसे आवाज लगाता है, अरे भाई साहब सुनो जरा। वह काली परछाई एकदम से एक ही जगह पर रुक जाती है। तीनों उसके पास भाग कर जाते हैं तो देखते हैं कि वो बड़ा ही अलग किस्म का आदमी था। लंबी लंबी दाढ़ी और बदन पर प्राचीन समय के उसने कपड़े पहन रखे थे। उसे देखकर ये तीनों हैरान थे कि आखिर वो कौन से युग में जी रहा है। नीरज उस आदमी से पूछता है, अरे भाई साहब यहाँ पर कोई मैकेनिक मिल जाएगा क्या? वो दरअसल हमारी कार खराब हो गई है। वो आदमी इन तीनों को लगातार घूर रहा था कि मानो इन्हें देखकर वह हैरान हो कि आखिर ये तीनों कौन हैं। वो कहता है, मैकेनिक? भाई साहब ये क्या होता है? वो कार? नीरज अपनी कार की ओर इशारा करते हुए कहता है, हाँ हाँ कार, वो देखो वो रही हमारी कार। जब वह आदमी कार की ओर देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि उसने मानो ऐसी चीज आज से पहले कभी भी ना देखी। वह कहता है, देखो मैं तो ये नहीं जानता कि ये आखिर क्या है, परंतु अगर तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहे तो शायद ही तुम तीनों जिंदा बचो, क्योंकि रात के 12 बजने वाले हैं और 12 बजते ही उसका आतंक शुरू हो जाता है। ऐसा कहकर वह नौजवान लंबे लंबे कदमों से वहां से भाग जाता है। तीनों दोस्त मुंह फाड़े बस उसे जाते हुए देखते रहते हैं। तभी अमित कहता है, ये पागल है क्या? क्या कह गया आखिर ये? वो मार देगी मतलब? जान खतरे में है। मुझे तो लगता है इसका दिमाग ही डिगा हुआ। ऐसा कहकर वे तीनों फिर से कार की तरफ जाने लग जाते हैं। कार की ओर जाते ही वे देखते हैं कि उनकी कार बिल्कुल ही खराब हो चुकी थी, क्योंकि उनकी नई चमचमाती कार अब किसी पुराने लोहे के पतरे में बदल चुकी थी। तीनों के मुंह खुले के खुले थे क्योंकि इतनी ही देर में आखिरकार को ये क्या हो गया। तभी इन चारों को अपने आसपास कुछ अलग सी आवाजें महसूस होने लग जाती है। तीनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि वे आवाजें काफी भयानक थी। तीनों दोस्तों के हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। विकास कहता है, भाई ये कैसी आवाज है? पता नहीं, नीरज कहता है। ये तीनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि इतने में ही इन्हें अपने से कुछ ही दूरी पर एक तकरीबन 10 फुट का लंबा आदमी जाते हुए दिखाई देता है। तीनों उसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि इतना लंबा आदमी इन्होंने आज तक नहीं देखा था। वह आदमी के कदम उस सुनसान इलाके में अलग ही गूंज रहे थे। अचानक ही चलते चलते उस आदमी के कदम रुक जाते हैं और वह इन तीनों की तरफ देखता है। इनके भी हाथ पांव फूल जाते हैं क्योंकि वह आदमी अब इन्हीं की तरफ आ रहा था। वह जब पास आता है तो तीनों दोस्तों की तो मानो
जान ही हलक में आ गई थी। उनकी मानो दिल की धड़कनें ही बंद हो गई थी, क्योंकि 10 फुट का वह लंबा आदमी बड़ा ही भयानक था। उसका पूरा चेहरा सपाट था। सपाट मतलब उसकी नहीं तो आंखें थी, न मुंह नाक कान, कुछ भी नहीं था। और उसके चेहरे पर कीड़े रेंग रहे थे, जो कि उसके चेहरे के अंदर का मांस को बाहर निकाले हुए थे। ये खौफनाक नजारा देखकर तो तीनों जोर से चिल्लाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते ये पता नहीं किस दिशा में आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि ये इससे अनजान थे। इनके फोन की बैटरी भी डेड हो चुकी थी और कार का जीपीएस भी काम नहीं कर रहा था। मानो ये एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हो जहां ये सभी टेक्नोलॉजी वाली चीजें काम ही नहीं करती हो। भागते भागते तीनों दोस्त उस जंगल में काफी अंदर तक आ गए थे, परंतु फिर इन्हें अचानक से कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जिनसे इनके चलते हुए कदम एकदम से रुक जाते हैं। तीनों अपने कानों को उसी दिशा में लगाते हैं और सुनते हैं कि वे आवाजें कहां से आ रही हैं। तीनों उस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो कुछ ही दूर चलने के बाद उन्हें कुछ ऐसी चीज दिखाई देती है जिसने उन तीनों के जीने की आस को ही छोड़ दिया हो। वे तीनों को अपनी मौत सामने दिखाई दे गई थी। तो क्या हुआ था इन तीनों दोस्तों के साथ, और क्या ये इस रहस्यमयी चक्रव्यूह से निकल पाएंगे? जानने के लिए देखिए इस कहानी का पार्ट 2। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ। दोस्तों, आइए टाइम ट्रैवल का पार्ट 2 शुरू करते हैं। अब तक आपने देखा कि एक बड़ी ही भयानक आवाज को सुनकर अमित, विकास और नीरज एक और जाने लगते हैं जहां से वह आवाज आ रही थी। वहां पर जाकर जब वे सामने का नजारा देखते हैं तो तीनों के दिल की धड़कनें मानो रुक ही गई हो, क्योंकि सामने वही 10 फुट लंबा आदमी, जिसका चेहरा नहीं था, अपने हाथ में एक बड़ी सी छुरी लेकर एक लाश के टुकड़े टुकड़े कर रहा था। उसके हाथ और पूरा शरीर खून से लथपथ और चारों तरफ उस आदमी के खून का ही तालाब सा बिखरा हुआ था। चारों तरफ खून ही खून था। तभी नीरज देखता है कि उसके ही बगल में एक औरत बैठी हुई है। नीरज जब उसे देखता है तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि यह वही औरत थी जो इनकी गाड़ी के आगे आई थी और जिसे बचाने के लिए नीरज ने ब्रेक लगाए थे और इनका एक्सीडेंट एक पेड़ से हो गया था। नीरज जब अमित और विकास को बताता है तो उन दोनों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। नीरज कहता है, भाई हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये सब आपस में बातें कर ही रहे थे कि इतने में ही वह देखते हैं कि वह औरत अब वहां पर नहीं थी और उस आदमी ने भी अब उस लाश को काटना बंद कर दिया था। वह आदमी बस एक ही जगह पर सुन हुआ बैठा हुआ था। तीनों देखते हैं, परंतु आसपास उन्हें कहीं भी वह औरत दिखाई नहीं दे रही थी। इतने में ही विकास और अमित के कंधे पर पीछे से कोई हाथ रखता है। दोनों डर के मारे सफेद पड़ जाते हैं। दोनों धीरे धीरे पलटते हैं तो जोर से चिल्लाते हैं। उनके पीछे वही औरत खड़ी हुई थी जो इन तीनों को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तीनों के हाथ पांव फूल चुके थे। डरते डरते तीनों पीछे कदम बढ़ा रहे थे। तभी तीनों एक बड़ी सी फौलादी चट्टान की तरह जैसे किसी से टकरा गए हों। वे जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे वही 10 फुट लंबा आदमी खड़ा हुआ था। उन दोनों ने इन तीनों को घेर लिया था। तीनों के हाथ पांव थर थर कांप रहे थे। तभी नीरज कहता है कि विकास, अमित भागो सो। तीनों एक और भागते हैं।
तीनों घोड़े की रफ्तार से उस सुनसान एरिया में भागते जा रहे थे। रात के सन्नाटे और वीराने में इन तीनों के कदमों की आवाज गूंज रही थी। नीरज और विकास भागते भागते जब पीछे देखते हैं तो उनके कदम एकदम से रुक जाते हैं, क्योंकि उनके पीछे अमित नहीं था। नीरज कहता है, विकास, अमित कहाँ गया? विकास भी अपनी गर्दन को यहाँ वहाँ घुमाता है, परंतु उसे अमित कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी इन दोनों को सुनसान इलाके में अमित के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। विकास कहता है, ये तो अमित की आवाज है, नीरज जल्दी चलो। अमित को बचाने के लिए नीरज और विकास उस दिशा में भागते हैं जहां से अमित की आवाज आ रही थी। अमित की दर्द के मारे कराहने की आवाज इन्हें साफ साफ सुनाई दे रही थी। जब ये उस दिशा में जाते हैं तो देखते हैं कि अब उस 10 फुट लंबे आदमी ने अपने सामने ही अमित को लेटा रखा था और अमित जोर जोर से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। अमित तड़प रहा था, उसे किसी रस्सी से नहीं बांध रखा था, परंतु उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह बंधा ही हो। शायद इन दोनों की शैतानी शक्तियों ने अमित को जकड़ लिया था। वह औरत जिसका शरीर अब 2 हिस्सों में कट चुका था, उसके ऊपर और नीचे से खून बह रहा था। वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसने उस लंबे आदमी की तरफ, जिसका चेहरा नहीं था, अपनी आंखों से इशारा किया तो अगले ही पल उसने इन दोनों की आंखों के सामने ही अमित की गर्दन को उसके धड़ से उड़ा दिया। दोनों की चीख निकल गई। अभी ये देखते हैं कि इन दोनों की नजर अब इन पर पड़ चुकी है। नीरज कहता है, विकास भाग भाई। विकास और नीरज दोनों वहां से सटपट भागने लग जाते हैं। भागते भागते दोनों काफी दूर तक आ जाते हैं। वीराने में इन दोनों के भागने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी, परंतु इन्हें अपने आसपास उस औरत के चिल्लाने की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। वे भागते भागते काफी दूर आ चुके थे, परंतु वह आवाज थी कि इनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। विकास और नीरज अब बहुत थक चुके थे। वे एक जगह पर रुकते हैं और हांफने लग जाते हैं। नीरज विकास से कहता है, भाई, हम काफी दूर आ चुके हैं, परंतु यह जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम किस ओर आ जा रहे हैं। विकास भी कह रहा है, हाँ भाई, मानो हम यहाँ पर फंस चुके हैं। शायद अब हम जिंदा नहीं लौट पाएंगे। विकास यह कह ही रहा था कि वो नीरज की तरफ देखता है। नीरज की आंखें फटी हुई थी। नीरज विकास के पीछे बस मुंह फाड़े देख रहा था। विकास नीरज से कहता है, क्या हुआ भाई, क्या हुआ? नीरज धीरे से अपनी उंगली से इशारा करता है, विकास, पीछे देखो। विकास का गला एकदम से मानो रुक सा गया हो। विकास धीरे धीरे पीछे पलटता है तो उसका दिल की धड़कनें मानो बंद ही हो गई हो। उसके पीछे वही औरत और वह बिना चेहरे का 10 फुट लंबा आदमी खड़ा हुआ था। अचानक ही उस औरत के ऊपर का धड़ विकास के पास आ गया और उसका मुंह मानो किसी बड़े शैतान की तरह खुल गया और उसने नीरज की आंखों के सामने ही विकास को पूरा जिंदा निगल लिया। नीरज की तो हाथ पांव फूल चुके थे, उसका खून जम चुका था। नीरज के तो मानो हाथ पांव जम से गए। नीरज जैसे तैसे वहां से भागने की कोशिश करता है, परंतु वह लंबा आदमी नीरज को अपने हाथ को लंबा करके उसे पकड़ लेता है। उसका हाथ मानो किसी रबड़ की तरह हो गया।
उसने नीरज के गले को जकड़ लिया था और उसके गले को पूरा पीछे की तरफ घुमा दिया था। अगले ही पल वह औरत और वो 10 फुट लंबा वहशी आदमी इन दोनों की लाशों को बुरी तरह से जानवरों की तरह चीर फाड़ कर खा रहे थे। अगले दिन इन तीनों की गाड़ी एक पेड़ से टकराई हुई मिलती है। पुलिस छानबीन करती है, परंतु इन्हें तीनों दोस्तों का नामो निशान ही नहीं मिलता। आसपास के लोगों से पूछते हैं, परंतु किसी को भी नहीं पता था कि ये तीनों आखिर गए कहाँ। माना जाता है कि वह रोड आज भी रहस्यमय तरीके से लोगों को अपने अंदर समेट लेता है और वहाँ पर कोई भी रात के वक्त तो क्या दिन में भी नहीं जाता। तो अगर आप भी ऐसे ही किसी सुनसान सड़क पे जाने का सोच रही हैं तो सतर्क हो जाएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्दी मिलते हैं ऐसी ही एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ।